नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपकी ऑनलाइन क्लास में। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपकी इस कक्षा में जो शुरू होने जा रही है हमारी कक्षा 12, तो कक्षा 12 में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो ये लेसन है राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा का आरोह भाग, जो उनकी हिंदी की बुक है आरोह भाग, उसका प्रथम चैप्टर है और उसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये कवि है हरिवंश राय बच्चन। आरोह भाग में दो प्रकार के पाठ्यक्रम है, एक तो काव्य खंड है और दूसरा गद्य खंड है। तो हमने जो शुरू किया है वो है हमारा काव्य खंड, यानी कि हमारा पद्य भाग। उस पद्य भाग का प्रथम चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कौन है। महान अभिनेता कौन, अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री है ये। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में कितनी कितनी रचनाएं लिखी है, कितने कविताएं लिखी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि उनके विचार क्या थे, वो किस प्रकार से हिंदी में आए हैं और उनको लिखने की कहाँ से प्रेरणा मिली, ये सब आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आज हम इनका कवि परिचय पढ़ेंगे और उन्होंने जो कविता आरोह भाग 2 में, जो आपकी 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है, आरोह भाग 2 के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कविताओं का इनमें संकलन हुआ है, उनकी कौन कौन सी कविताएं इसमें शामिल है, वो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन, पाठ 1, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी का। ठीक है, तो चलते हैं हम। सबसे पहले देखिए, यहाँ जन्म दिया हुआ है। जन्म है हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में। कब हुआ था? 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। देखिए, इलाहाबाद वही है जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये। इलाहाबाद स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। बहुत अच्छी रचना है ये, इसमें बहुत सारी कविताओं का समावेश है और मन को छूने वाली है। मधुशाला जो उन्होंने 1935 में लिखा, मधु कलश जो उन्होंने 1938 में लिखा, मधुबाला जो उन्होंने 1938 में लिखा। देखिए, मधुशाला और मधुबाला में हम कंफ्यूज होते हैं। तो मधुशाला लिखा है उन्होंने 1935 में और मधु कलश और मधुबाला लिखा उन्होंने 1938 में। फिर आता है उनका निशा निमंत्रण। ये बहुत अच्छी कविता है, निशा निमंत्रण। ठीक है, और उसके बाद है आकुल अंतर, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटी फूटी कड़ियाँ, नए पुराने झरोखे, ये इनके काव्य संग्रह है। ठीक है, कौन कौन से काव्य संग्रह है जो कविताओं में लिखे गए हैं? मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटी फूटी कड़ियाँ, नए पुराने झरोखे, ये सारे इनके काव्य संग्रह कहे जाएंगे। बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर वश द्वार से सोपान तक, ये है इनकी आत्मकथा के 4 खंड है। कौन कौन से 4 खंड कौन कौन से है? बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर और वश द्वार से सोपान तक, ये 4 खंड जो दिए गए हैं, ये चारों खंड इनकी आत्मकथा के हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इसके अंदर उनके जीवन का पूरा वर्णन, उनका जब से वो समझ रहे थे कि जब से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया उस समय से लेके अंतिम समय तक उनका पूरा इसमें वर्णन मिलता है। इन चारों खंडों में उनका पूरा जीवन समाहित किया गया है। ठीक है, मैकबेथ, हैमलेट, जनगीता, ये अनुवाद है, उन्होंने अन्य भाषा से अनुवाद किया है। ठीक है, प्रवासी की डायरी, प्रवासी देखिए कौन होते हैं? जो माइग्रेट करते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं। तो प्रवासी की डायरी लिखी है, वो डायरी लेखन में आ जाता है। आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या क्या रचना करी है। सबसे पहले तो उन्होंने काव्य लिखा है, फिर आत्मकथा लिखी है, अनुवाद भी किया है, यानी कि अन्य भाषाओं से हिंदी में उन्होंने अनुवाद भी किया है, ट्रांसलेशन किया है। उसके बाद में उन्होंने डायरी भी लिखी है। तो डायरी क्या लिखी है? प्रवासी की डायरी के एक
माइग्रेशन जो व्यक्ति करता है वो अपनी डायरी में किस प्रकार से अपने जीवन को लिखता है, वो प्रवासी की डायरी में उन्होंने लिखा है। तो ये सारी है उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हमें याद रखनी है। देखिए जो एग्जाम में आता है तो किसी भी कवि की, जो भी कवि है उन कवि की कवि परिचय आता है। कवि परिचय में देख लिए उनका जन्म पूछ सकते हैं, जन्म स्थान पूछ सकते हैं, या फिर उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी है, कौन कौन सी रचनाएं लिखी है वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो हमें ये सब याद होना बहुत जरूरी है, इन्हें याद करना बहुत आवश्यक है। अगला चलते अब हम बच्चन जी का पूरा वाङ्मय यानी कि पूरा जीवन बच्चन ग्रंथावली में लिखा गया है। जितना भी बच्चन जी ने जितनी भी रचनाएं करी है वो सारी की सारी रचनाओं का जो संकलन किया गया है। अब इन्होंने देखिए काव्य संग्रह भी किया है, उन्होंने डायरी भी लिखी है, इन्होंने अनुवाद भी किए हैं, आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है। तो ये सब जब अलग अलग खंडों में विभाजित था यानी कि अलग अलग संकलन में था, तो उनको सभी को संकलित किया यानी कि इकट्ठा किया और एकत्र करके एक बुक मतलब एक रचनावली का नाम दिया गया जिसे है बच्चन ग्रंथावली, यानी कि जिसमें बच्चन ग्रंथावली के अंदर आपको सारी चीजें ये मिल जाएगी कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी रचनाएं करी है वो सारी की सारी रचनाएं बच्चन ग्रंथावली के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि बच्चन जी का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। बच्चन ग्रंथावली खंड 1, बच्चन ग्रंथावली खंड 2, इस प्रकार से अलग अलग 10 खंड इसमें प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, अब आता उनका निधन कब हुआ था भाई। देखिए सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? सन 2003 में हुआ था। जीवन परिचय के अंतर्गत आते हैं कि 1942 से 1952 तक यानी कि 1942 से 1952 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे। ठीक है, क्या रहे थे? प्राध्यापक के रूप में उन्होंने यहाँ नौकरी की थी। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध थे वे, और उसके बाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। ठीक है, कहाँ? आकाशवाणी में साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध होने के बाद और विदेश मंत्रालय में, जो भी विदेश मंत्रालय था उसमें हिंदी के विशेषज्ञ रहे थे। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय यानी कि गाने योग्य, गेय का मतलब होता है गाने योग्य, जो गाई जाती है। ठीक है, यानी कि संवेदनशील गेय शैली का प्रयोग किया। यानी कि उन्होंने जो छायावाद कवि जो करते थे, छायावाद कवि क्या करते थे? लाक्षणिकता को उन्होंने प्रमुखता दी थी। किस प्रकार दी थी लाक्षणिकता को प्रमुखता? जब हम साहित्य पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि छायावाद क्या है। यानी कि आदिकाल था, उसके बाद रीतिकाल था, नहीं आदिकाल था, उसके बाद भक्ति काल था, उसके बाद रीतिकाल था, और उसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में भी देखिए छायावाद आया, प्रयोगवाद आया, प्रगतिवाद आया, कई प्रकार की नई कहानी आई, नई कविता आई, इस प्रकार से कई प्रकार के युग आए। मतलब जब समय के कुछ समय के अंतराल में, मतलब कुछ समय के अंतराल में एक नया युग आया, तो उसके अंदर ही एक छायावाद युग था, जिसके अंदर कवि क्या करते थे, छायावादी कवि क्या करते थे, प्रकृति को माध्यम बनाकर या प्रकृति को माध्यम बनाकर समाज की जो सच्चाई होती थी उसको उजागर करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने लाक्षणिक ग्रंथों की रचना करी थी। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या किया कि वे प्रगतिवादी कवि थे। अब प्रगतिवादी कवि छायावादी कवियों जैसी लाक्षणिकता को उन्होंने अपने काव्य में नहीं लिया। उन्होंने क्या किया कि संवेदनशील, जो संवेदना व्यक्त करती हो, ऐसी गाने योग्य शैली का व्यक्त किया, यानी गेय शैली का प्रयोग किया उन्होंने। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी घटनाओं की सहज अनुभूति, यानी कि आसानी से जो हम महसूस कर सकते हैं कि ईमानदार अभिव्यक्ति की है, बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी यह विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। कौन सी? कि उन्होंने जितनी भी घटनाएं थी, यानी कि व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं थी, उनको सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति ही बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन के अंदर जितनी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को अपने काव्य का आधार बनाया, अपने काव्य का मूल रूप बनाया, मूल पाठ बनाया,
और मूल पाठ बनाकर, आधार बनाकर उन्होंने संसार के सामने अपने भावों को व्यक्त किया, और वो भी गेय शैली में, यानी कि गाने योग्य शैली में उन्होंने व्यक्त किया। ठीक है, यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी इस विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है कि उनकी जो कविताओं को विलक्षणता प्राप्त हुई है, कि हरिवंश राय बच्चन का आज नाम कवियों में बहुत ऊंचे स्तर पर लिया जाता है, तो वो क्यों लिया जाता है? वो इसी विशेषता के कारण लिया जाता है कि उनकी कविता आज विलक्षणता को प्रकट करती है। ठीक है, आगे चलते हम कि मध्ययुगीन फारसी कवि, मध्ययुगीन जो मध्यकाल था उस समय फारसी कवि उमर ख़्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में देखने को मिलता है। जब हम मधुशाला पढ़ेंगे, कभी हमें अवसर प्राप्त होगा, तब हम ये बात बिल्कुल याद रखेंगे कि मध्ययुगीन फारसी कवि उमर ख़्याम का मस्तानापन, जो मस्त होकर लिखने की जो कला थी उनकी, उन्होंने वही मधुशाला में भी लिखा है, मस्त होकर। चाहे संसार कुछ भी कह रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनके मन को जहाँ खुशी मिलती है वह खुशी उनको व्यक्त करने में मजा आ गया, और इस तरह से उसे बोलते हैं मस्तानापन, यानी कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी की परवाह किए हुए हमारे मन के अनुसार हमें मस्त होकर लिखना है, पढ़ना है, जीवन जीना है, उसी को कहते हैं मस्तानापन। तो हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में देखने को मिलता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, बिल्कुल जीवन एक तरह का मधु कलश है जिसमें रस ही रस है। जीवन में बहुत सारे रस होते हैं, यानी कि बहुत तरह का आनंद होता है, तो इसे मधु कलश कहा गया है। दुनिया मधुशाला है, और दुनिया क्या है? मधुशाला, यानी कि जहाँ पर मधु मिलती है, ठीक है, जहाँ पर आनंद मिलता है, रस मिलता है। जीवन तो है मधु कलश, और जहाँ आनंद मिलता है उसे कहा गया है मधुशाला कहा गया है। ठीक है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, कि कुछ मधु कलश के अंदर, मधुशाला के अंदर जाकर, और फिर कल्पनाओं के भावों को व्यक्त करके, और जो रस हम पाठक को पिलाया जाता है वह प्याला बहुत ही अनोखा होता है। कविता का एक घूंट जीवन के एक घूंट के समान ही है। यदि पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा मीठा भी सहज भाव से स्वीकार करे, तो अंत में एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। एक के बहाने पूरी दुनिया से इश्क हो जाएगा, और तेरा मेरा के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हालावादी दर्शन शास्त्र किसने व्यक्त किया था? तो ये किया था हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, या फिर प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि हालावादी दर्शन का जो उपदेश है वह किसने दिया था? ये जो दर्शन है वो किसका है, कौन संबंधित है इससे? तो हम लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, ये इकलौते हैं जिन्होंने हालावादी दर्शन मतलब दिया था, उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये किस लिए दिया था कि उन्होंने क्या कहा कि जब सारी अंदर से कड़वाहट हट जाएगी, सारा द्वेष समाप्त हो जाएगा, जब हम भले ही दुनिया कुछ भी कहे, चाहे वो उनके साथ व्यंग करे या चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बच्चन जी ये मानते थे कि दुनिया हमें कुछ भी कहे, लेकिन हमें सिर्फ उन्हें प्रेम देना है, हमें कोई अन्यथा उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना है, द्वेष का भाव नहीं रखना है, द्वंद्व का भाव नहीं रखना है, हमें तो उनसे सिर्फ प्रेम करना है या प्रेम देना है, यही भाव हमें रखना है। और यह भाव एक बार ऐसा आएगा कि सारे झगड़े और सारी कड़वाहट समाप्त हो जाएगी, और पूरे समाज में तन्मयता के साथ में, यानी कि प्रेम सिक्त, यानी कि प्रेम व्यक्त हो जाएगा। और इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है। यानी कि हालावादी दर्शन मतलब कि आपस में जो द्वेष था, जो बैर था, वो सब समाप्त हो चुका है, और समाप्त होने के बाद जो समाज उभर कर आया है वो बहुत ही प्रेम सिक्त समाज उभर कर आया है। ये उनका हालावादी दर्शन था। तो बच्चन ये मानते थे कि समाज के लोगों को देखकर हमें उनके जैसा व्यवहार नहीं करना है, उनकी बातों को नकार कर, उनकी बातों को एक तरफ कर यानी कि हम बोल सकते हैं कि इग्नोर करके, और फिर हमें हमारे विचार व्यक्त करने चाहिए जो प्रेम पूर्ण विचार है। तो समाज यानी कि जो दुनिया है, जो द्वेष के साथ जी रही है, वो अपने आप प्रेम युक्त हो जाएगी, उनका ये मानना था। आगे चलते हैं हम कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई थी, उनका सही मूल्यांकन आज तक कम ही हो पाया है।
बच्चन ने कविताएं, कहानी, देखिए कविताएं, कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। आत्मकथा लिखने में बच्चन जी बहुत ही अग्रणी कवियों में से या लेखकों में से एक गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, जो प्रांजल शैली में तथा ईमानदार आत्मस्वीकृति के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। ठीक है, जो प्रांजल शैली में यानी कि बहुत ही सुरम्य भाषा में, सहज भाषा में वो लिखी गई है, जो पाठक को स्वतः ही आकर्षित करती है पढ़ने के लिए। तो ये था हमारा बच्चन जी का जीवन परिचय और कवि परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत हमने पढ़ा उनकी जो जन्म हुआ था वो 1907 इलाहाबाद में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी 2003 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, ये उनका जीवन परिचय था। कवि परिचय के अंतर्गत हमने उनकी कई प्रकार की रचनाएं पढ़ी है। उन्होंने काव्य संग्रह किया है, उन्होंने आत्मकथा लिखी है, उन्होंने अनुवाद किया है, उन्होंने डायरी भी लिखी है। इस प्रकार से उनके सारे संकलन हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर। और हमने देखा है कि बच्चन जी का जितना भी संग्रह है, जितना भी उन्होंने लेख लिखा है, जितना भी उनका संकलन है, वो सारा का सारा बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अगर आप 10 बच्चन ग्रंथावली 1 नंबर देखेंगे तो उसमें कुछ और है। ठीक है, काव्य प्रकाशित हुए हैं, उनके डायरी, अनुवाद, निबंध, नाटक सब कुछ उनका प्रकाशित हुआ है। वो सारा का सारा जो संकलन है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से संकलित हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते अब हम उनके पहली उनकी जो कविता है वो ली गई है, देखिए आत्म परिचय। ठीक है, आत्म परिचय नाम से उन्होंने लिखा गया है। ठीक है, आत्म परिचय से हम पहले सारी उनकी कविता पूरा गेय भाषा में पढ़ते हैं, यानी कि हम काव्य कैसे पढ़ा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले उनकी कविता लिखी गई है यहाँ पर आत्म परिचय। तो देखिए यहाँ बच्चन जी क्या कह रहे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाव लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ आएगा याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ परवाना। फिर मूड न क्या जग को इस पर भी में फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। और मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव में, प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये थी हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय कविता जो इसमें दी गई है। अब आपकी आती है दूसरी कविता जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये एक पंछी के जीवन के माध्यम से कवि ने मनुष्य को बहुत बड़ी शिक्षा देने का प्रयत्न किया है, बहुत बड़ी सीख देने का प्रयत्न किया है, जो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम उसी गेय भाषा में यानी कि गेय शैली में इस कविता को पढ़ेंगे। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगता है इसमें। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
अब देखिए हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम उसी आत्म परिचय जो कविता है उनकी, हरिवंश राय बच्चन जी की, उस कविता का हम भावार्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए भावार्थ में उन्होंने अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त किया है ये हम पढ़ेंगे। हमने कविता को कैसे गाया ही आप सबने देखा, तो आप सभी को भी उसी शैली में गाना है, उसी गेय शैली में गाना है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से कि कविता किस प्रकार से गेय शैली में गाई जाती है। तो आत्म परिचय में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात कि मैं जग यानी कि इस संसार रूपी जीवन का भार यानी कि एहसान, जो एहसान होता है उसे बोलते हैं लोगों का एहसान। कवि यहाँ पर व्यक्त करना चाह रहे हैं कि जो लोगों ने, मनुष्य ने, संसार के लोगों ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है, उस एहसान को मैं अपने ऊपर लेकर यानी कि उसका भार अपने ऊपर लेकर फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम बनाए रखता हूँ लोगों के प्रति। एहसान के बदले में एहसान नहीं चुकाता हूँ, मैं उन लोगों के प्रति प्रेम लिए फिरता हूँ। प्रेम मतलब चारों तरफ बरसाने के लिए, सभी को बांटने के लिए वो प्यार लिए फिरता हूँ, कवि यहाँ पर कह रहे हैं। कवि का मानना है कि जो संसार है वो बहुत ही स्वार्थी हो गया है और उस स्वार्थ के कारण वो लोगों के साथ, मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। तो उसी भावना को यहाँ पर हम समझते हैं। आगे चलते हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ उनके लिए, मनुष्य के लिए, व्यक्तियों के लिए, संसार के लिए, उनके लिए प्यार ही लिए फिरता हूँ। मैं उनके साथ कभी भी द्वेष की भावना नहीं रख सकता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत का मतलब होता है किसी ने झंकार की ध्वनि, झंकृत का मतलब होता है झंकार की ध्वनि, यानी कि किसी व्यक्ति ने, संसार ने भले ही इस कवि के मन को झंकृत कर दिया है, यानी कि उन्हें चोट पहुंचाई है, उनके मन को कई शब्दों के माध्यम से चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। लेकिन फिर भी कवि कहते हैं कि मैं अपनी सांसों में प्रेम रूपी तार लिए फिरता हूं, यानी कि मैं फिर भी, उन्होंने भले ही मुझे चोट पहुंचाई हो, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यंग्यात्मक वर्णों के द्वारा, अपने व्यंग्यात्मक वाक्यों के द्वारा, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए कभी भी इस प्रकार से द्वेष की भावना नहीं रख सकता। मैं फिर भी अपने अंदर अपने स्वरों के यानी कि अपने वचनों के माध्यम से प्रेम लिए फिरता रहता हूँ, यानी कि मैं फिर भी सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यानी कि प्रेम लिए फिरता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि स्नेह, स्नेह यानी कि प्रेम, सुरा यानी शराब, मैं स्नेह रूपी शराब यानी कि प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ सदैव। मैं कभी भी मतलब किसी से द्वेष या किसी से बैर की भावना वाले शब्दों या उनके भावों के बीच में नहीं रह सकता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं प्रेम रूपी शराब, हम यहाँ लिख सकते हैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं तो हमेशा प्रेम रूपी सुरा का यानी कि प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। मैं उसी प्रेम में डूबा रहता हूँ, उसी की नशे में डूबा रहता हूँ। मैं कभी भी इस संसार की अन्यर्थक बातों का ध्यान नहीं करता हूँ। कवि कहता है कि संसार भले ही कुछ भी कहे मेरे बारे में, लेकिन मैं फिर भी उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं निकालता हूँ, उनको ध्यान नहीं देता हूँ, मैं उनको छोड़ देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जग की गाते। अब कवि कहते हैं कि संसार का ये नियम है कि संसार उन्हीं के बारे में पूछता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जो उनका गुणगान करते हैं। एक व्यक्ति है जिसका गुणगान किया गया है, तो वह व्यक्ति उसी व्यक्ति को पूछेगा। अब जो व्यक्ति किसी का गुणगान नहीं कर रहा है, झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्यों पूछेगा भाई? नहीं पूछेगा। तो कवि कहता है कि ये जो संसार है वो उनकी ही खैर खबर लेता है, उनका ही ध्यान रखता है, जो उनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे वह झूठी ही क्यों नहीं हो, ठीक है। लेकिन जग पूछ रहा उनको जग की गाते, यानी कि जो ये जो संसार है वो उन्हीं के बारे में सोचता है और उन्हीं की बातें करता है, यानी कि उनको ही मानता है जो उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं उनकी झूठी प्रशंसा में शामिल नहीं हूँ, मैं तो अपना ही गान किया करता हूँ, मैं अपने बारे में ही
सोचता हूँ और इस संसार को प्रेम बांटने के बारे में सोचता हूँ, मैं कभी भी बैर या दुश्मनी या द्वेष की भावना नहीं रखता हूँ। चाहे यह संसार मुझे व्यंग्यपूर्ण बातें कहे, चाहे यह संसार मुझे कुछ न कहे, चाहे यह संसार मुझे भला बुरा कहे, लेकिन फिर भी मैं तो अपने मन में प्रेम को ही धारण किए रहता हूँ। ठीक है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो प्रेम में डूबा हुआ अपने मन में अपने गानों के माध्यम से इस संसार को गाने देता रहता हूँ, यानी कि मस्ती देता रहता हूँ, मैं प्रेम देता रहता हूँ। तो कवि का यहाँ कहने का मतलब यह है कि भले ही इस संसार का भार में यानी कि एहसान मेरे ऊपर है, लेकिन मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये संसार मुझे अपने एहसानों को बार बार याद दिलाता है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है, लेकिन मैं उन बातों को नहीं मानता हूँ, मैं भूल जाता हूँ और मैं इस संसार को प्रेम देने की कोशिश करता हूँ। चाहे किसी ने मुझे व्यंग्यात्मक बातों से झंकृत कर दिया हो, यानी कि मेरे मन को चोट पहुंचाई हो, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए अपने मन के अंदर स्नेहपूर्ण यानी कि स्नेह धारा व्यक्त करता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं प्रेम रूपी शराब में डूबा रहता हूँ, उसी का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान करता, मैं कभी भी संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। लोग उनकी ही पूछते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से यानी कि इस पद्यांश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन हमें करने को कहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे का पद्यांश है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज का मतलब होता है स्वयं के, उर यानी हृदय। ठीक है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यानी कि कवि कहते हैं कि मैं निज अपने हृदय में उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी कि अपने हृदय में मस्ती लिए फिरता हूँ, कई भावों और विचारों को लिए फिरता हूँ, उनके उन्मादों को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं अपने हृदय के उपहार लिए, अपने हृदय में पनपने वाले कई प्रकार के विचारों और भावों नए नए जो मुझे संसार से प्राप्त होते हैं उनको लेकर मैं उपहार स्वरूप उनको ग्रहण करता हूँ और उन्हें लिए फिरता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि इस संसार की कई बातें ऐसी होती है, संसार का व्यवहार ऐसा होता है कि जो मुझे बाहर की तरफ तो मैं लोगों के सामने हंसता हूँ, लेकिन उनकी कई बातें ऐसी होती है जो मुझे अंदर ही अंदर रुलाती है, मुझे ठेस पहुँचाती है, लेकिन फिर भी मैं उनको ध्यान नहीं देता हूँ और ध्यान न देकर मैं अपने में मस्त रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं तो इन चीज़ों को, इनके संसार के व्यवहार को बिल्कुल ही टाल देता हूँ, यानी कि मैं उन बातों को नहीं सोचता हूँ, उस व्यवहार को बिल्कुल एक तरफ करके मैं तो अपने मन में किसी और की ही याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यत्न यानी कि कोशिश, यत्न का मतलब क्या होता है? कोशिश। कर यत्न मिटे सब, कि सत्य किसी ने जाना, कि कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आपको पता है कि सत्य क्या है। ये संसार आपके नक्शे कदमों पे नहीं चलने वाला है, संसार तो अपनी ही सोच रखेगा, ये अपनी कल्पनाओं में ही रहता है कि कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता है। यह सत्य किसी ने जाना, अगर किसी ने ये जान लिया है, मान लो नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, ठीक है, लेकिन वह यही सोचेगा कि नादान वही है, कि वही व्यक्ति नादान है जो इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, वो इनको संसार की इस विलक्षणता को, यानी कि संसार की इस दुखपूर्ण बातों को, इसका जो समय चल रहा है, जो संसार अपने में ही खोया हुआ है, बुरा बर्ताव करता है, ताने देता है, एहसान जताता, इस प्रकार की बातों को अगर वह नहीं समझ पाया है तो नादान वही है हाय जहाँ पर ताना। यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर
ताना। यानी कि कितनी भी कोशिश कर लो, यह सत्य अगर किसी ने जान लिया है कि ये संसार बदलने वाला नहीं है, हमें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, यानी कि हम ही अपने आप को मस्ती से जिएंगे, बहुत अच्छे से जिएंगे। नादान वही है हाय जहाँ पर ताना, यानी कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि यहाँ उसे कोई फायदा हो जाएगा, तो वो एक नादान व्यक्ति के रूप में व्यक्त होगा, क्योंकि वह मतलब अपने विचारों के साथ, यानी कि जो ये सोच रहा है कि उसे संसार से कुछ प्राप्त होगा, तो वह व्यक्ति एक बहुत ही बच्चे के समान है, यानी कि नादान है, जो अभी बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ है, जो अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ा पाया है, वो इस तरह से यहाँ व्यक्त होगा। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, देखिए कि वह व्यक्ति क्या मूर्ख नहीं है जो इस बात पर भी सीखे कि संसार उसके साथ क्या बर्ताव कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। ये एक मूर्खता ही होगी कि फिर मूढ़ न क्या जग, फिर इस मूर्ख जग का क्या जो इस पर भी न सीखे। इतना बताने के बाद भी वह संसार, ये जगत, ये लोग सीख नहीं पा रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना, लेकिन मैं तो इस संसार से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मुझे इस संसार की दुर्गति की तरफ ले जा रहा है, उस ज्ञान को मैं बुलाना सीख रहा हूँ। मैं उनकी बातों को बिल्कुल ही भूल जाना चाहता हूँ। इन्होंने जो मेरे साथ किया है वो मैं बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तो फिर भी उन्हें प्रेम बांटना चाहता हूँ, प्रेम में रहना चाहता हूँ, मैं अपने हृदय में प्रेम बसाना चाहता हूँ। तो कवि का कहने का तात्पर्य है, इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि संसार चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा दे, कितना भी मेरे साथ दुर्व्यवहार करे, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर ऐसी भावना नहीं लाऊंगा कि मैं उनके साथ दुर्व्यवहार करूं। मैं अपने अंदर फिर भी प्रेम बनाए रखूंगा, मतलब प्रेम सुरा का पान करता रहूंगा और उन्हें प्रेम बांटता रहूंगा और उन्हें प्रेम बांटना सिखाता रहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए हम अगला पद्यांश पढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो संसार है, मैं और यह संसार, कहाँ का नाता, कि मेरा और इस संसार का तो कोई नाता है ही नहीं। मैं तो समझता हूँ कि मैं इस संसार से बिल्कुल भिन्न हूँ। ये संसार तो क्या चाहता है, धन दौलत ऐश्वर्य चाहता है, लेकिन मैं तो इस तरह का कोई धन दौलत मुझे नहीं चाहिए है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि मैं और ये संसार, कहाँ का नाता, कि मेरा और इसका कहाँ नाता है, मेरा और इसका क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो इस प्रकार के कितने ही संसार जो मुझे मिलते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य जितने भी मिलते हैं, लेकिन मैं उन सब को दूर हटाता हूँ। मैं रोज ऐसे संसार मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितने भी वैभव है, धन दौलत ऐश्वर्य संबंध जितने भी धन दौलत है, ये जो संसार है जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, ये जो संसार है इस धरती पर धन दौलत ऐश्वर्य को जोड़कर ही अपना जीवन बिताते हैं और उसी को ही प्रेम कहते हैं, उसी को ही संसार कहते हैं और उसी को ही जीवन यापन करना कहते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं तो हर कदम पर उस पृथ्वी को, यानी कि जो धन दौलत ऐश्वर्य है, उससे निर्मित जो पृथ्वी है, उससे निर्मित जो संसार है, उसको ठुकराता चला जाता हूँ। यानी कि मुझे ये चीज़ें आकर्षित नहीं करती है, संसार की जो वैभवशाली चीज़ें हैं वो मुझे आकर्षित नहीं करती है। मैं तो उसे अपने कदमों से ठुकराता हुआ आगे बढ़ता चला जाता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं अपने अंदर रोदन में, यानी कि रोने जैसा राग लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि संसार कैसा धन दौलत ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है और उनको देखकर मेरे अंदर रोदन उत्पन्न होता है, मैं रोने जैसा हो जाता हूँ। ठीक है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपने अंदर भले ही शीतल वाणी है, लेकिन मेरे अंदर वह उस वाणी में भी आग, एक अग्नि जल रही है, इन भावों को व्यक्त करने की अग्नि जल रही है, कविताओं को लिखने की अग्नि जल रही है। वह वाणी में गर्म शीतल वाणी में भी मैं आग लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं उस अग्नि को लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूपो यानी कि राजाओं, भूपो का मतलब होता है राजाओं और प्रासाद का मतलब होता है महल।
ठीक है। हो जिस पर राजाओं के महल निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं तो उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ जो इतना बलशाली, ताकतवर, ऐश्वर्य युक्त होता है। वह भले खंडर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो शीतलता मिल रही है, उसमें जो सुख प्राप्त हो रहा है, वह सुख राजाओं के महल से भी ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो कवि कहना चाहते हैं कि संसार जो ऐश्वर्य, दौलत और धन के पीछे भाग रहा है, उसे ये नहीं पता है कि सुख किसमें है। सुख है अच्छे भावों और अच्छे विचारों में, लेकिन ये संसार तो बस धन, दौलत, ऐश्वर्य के पीछे भागता रहता है। और कवि कहता है कि मैं इन ऐश्वर्य और धन दौलत को तो अपने कदमों से ठुकरा कर और उस खंडर को लिए फिरता हूँ जो राजाओं के महल से भी ज्यादा सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आगे चलते हैं हम। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। यह कवि कहते हैं कि मैं इस संसार की दीन दुखी हालत को देखकर रोया हूं, और रोने के बाद जो मेरे मन के भाव यानी कि मेरे जो विचार उद्घाटित हुए हैं और उस विचारों के जो व्यक्त हुए हैं और मैंने लिख डाले हैं, तो वो एक गीत बन गया। तो लोग कह रहे हैं कि मैं तो रोया हूँ, मैं तो अंदर से इस संसार की दीन दुखी हालत को देखकर रोया हूँ, लेकिन ये संसार तो मुझे ऐसा कह रहा है कि मैंने गाना बना लिया है। ठीक है, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। मैं अंदर से फूट पड़ा, संसार की दीन दुखी हालत को देखकर मैं रोने जैसा हो गया, मतलब मैं रोया और फूट फूट कर रोया। तो तुम कहते हो कि मैंने छंद बना लिया, कि मैंने कोई छंदबद्ध रचना कर डाली। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कि मुझे ये संसार कवि क्यों कहता है, मैं तो इस संसार का, इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, जो मस्त होकर जीता हूँ, मदमस्त होकर जीता हूँ, अपने मन में प्रेम रूपी शराब लिए जीता हूँ। मैं प्रेम रूपी शराब का पान किए फिरता हूँ, मैं प्रेम लिए फिरता हूँ। कवि का कहने का मतलब यह है। तो कवि कहते हैं कि क्यों मुझे ये संसार कवि कह रहा है, मुझे कवि क्यों कह रहा है, मुझे तो दीवाना कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो पागलपन जैसी हालत लिए फिरता हूँ, मैं तो मस्त होकर जीता हूँ। मुझे इस संसार के व्यंग्यपूर्ण बातों से, इस धन दौलत ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है। मैं तो दीवानों की सी हस्ती लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। यानी कि दीवाने कैसे रहते हैं, पागलपन जैसे, किसी की बात का ध्यान नहीं देते, है ना। इस प्रकार से कवि कहता है कि मैं उसी पागलपन को लिए फिरता हूँ और किसी की बातों पर का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संसार की व्यंग्यपूर्ण बातों का, इस संसार की धन दौलत ऐश्वर्य का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक दीवाना हो गया, तो मैं दीवानों जैसा वेश, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता हुआ फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। नहीं, यानी कि मादकता यानी कि नशा। मादकता का मतलब क्या होता है, नशा, यानी कि मैं अपने अंदर नशा लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं ऐसे विचारों और भावों को लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, आप जिस दिशा में जा रहे हैं, वह दिशा आपको पतन की तरफ ले जाएगी, आपका पतन करेगी, आपका मानसिक, बौद्धिक जो भी पतन करेगी। ठीक है, लेकिन मैं अपने अंदर मादकता, मैं अपने अंदर नशा लिए फिरता हूँ, इस संसार को बदलने का नशा लिए फिरता हूँ, इस संसार में प्रेम फैलाने का नशा लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, कि जिनको सुनकर, मेरी उन बातों को, भावों और विचारों को सुनकर ये जो संसार है झूमने लग जाए या लहराने लग जाए या झुके, कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं वही मस्ती और मादकता और दीवानों जैसा संदेश लिए फिरता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि संसार इसे पढ़े, सुने और गाए, और गाकर फिर मस्त हो जाए मेरे जैसा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कवि कहना चाहता है, अब देखिए हमारी जो आत्म परिचय कविता है वो उसका भावार्थ हमने कर लिया है। अब आती है उनकी अगली कविता, जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पंछी के माध्यम से कहा गया है। तो देखिए क्या कहा गया है, हो जाए न पथ में रात कहीं। अब देखिए इसका जो प्रसंग है वो क्या होगा कि ये जो पद्यांश है, ये इसमें कहा गया है कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा सा है। मनुष्य सोचता है कि उसका जीवन बहुत बड़ा है, अभी बहुत समय है उसके पास सब कुछ करने के लिए। लेकिन कवि जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो ये कहना चाहते हैं, मनुष्य तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए जो आपका जो समय है जीवन का वो बहुत छोटा सा है।
ये बहुत जीवन कब निकल कर चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपके लिए जो उद्देश्य पूरे करने हैं वो बहुत सारे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास बहुत सारा समय है। आप धीरे 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 उन उद्देश्य को, उन लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करिए। उनके बीच में रुकावटें भी आएगी, तो आप ऐसा न सोचिए कि आपके पास समय है। आप उस समय को छोटा समझिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आतुरता दिखाइए, यानी कि जल्दी दिखाइए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, हो जाए न पथ, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल यानी कि यहाँ लक्ष्य की तरफ दिया गया है कि आप देखिए, जैसे एक पंछी जब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, यानी कि जब सुबह उठता है और फिर वह दाना लेने जाता है और दाना लेकर वापस अपने घर पर आने के लिए जब यात्रा प्रारंभ करता है, तो वही देखिए मनुष्य भी एक पंछी की तरह है। जब उसका जन्म होता है, जन्म के बाद उसका जब जीवन चलने लग जाता है, तो जीवन जब बहुत समय निकाल लेता है, उसके बाद उसको लगता है कि मेरा कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जब वो प्रयत्न करता है, तो हो जाए न पथ में रात कहीं, कि आपके रास्ते पर कोई रुकावट नहीं आ जाए, आप कहीं रुक ना जाओ। इस रुकने के साथ ही मंजिल भी तो है दूर नहीं। आप सोच रहे हो कि मेरी मंजिल अब दूर नहीं है, लेकिन फिर भी कवि कहना चाहता है कि मंजिल दूर नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं रास्ते में रात न हो जाए। फिर आपको धीरे धीरे लगातार चलते रहना है, लगातार चलना है, आपको रुकना नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी, यानी कि यह जो दिन का पंथी यहाँ किसे कहा गया है? मनुष्य को कहा गया है। दिन का यानी कि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, कि आप जिस यात्रा पर चल रहे हैं उस यात्रा में कोई रुकावट ना आ जाए, आप थक कर बैठ ना जाओ। मंजिल भी तो है दूर नहीं, आपकी मंजिल दूर नहीं है। आप अनवरत यानी कि लगातार प्रयत्न करते रहिए। यह सोच थका दिन का पंथी, यानी कि यह सोच के जो दिन का जो मनुष्य है वह थका भी जल्दी जल्दी चलता है, थक गया है, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहा है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। वह उसको पता है कि मेरी मंजिल दूर नहीं है, अब पास में ही है, लेकिन उसे यह सोचना नहीं है कि मैं थक गया हूँ, और थक गया है फिर भी वह जल्दी जल्दी चलता है। क्यों चलता है? कि कहीं कोई रुकावट ना आ जाए, या कहीं मैं न रुक जाऊँ और मेरा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने का सपना पूरा ना हो, ऐसा ना हो। इसलिए भले ही वह थक गया है, लेकिन वह जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कि ये जो जीवन है, ये जीवन बहुत ही तेज गति से चलता हुआ जा रहा है, और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो सीमा है, यानी कि जो हमारा वेग है, उसे भी हमें बढ़ाना है, हमें लगातार चलते रहना है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब यहाँ एक चिड़िया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कवि कि चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसके बच्चे इंतजार करते हैं कि कब वह आएगी और कब हमें दाना चुकाएगी। बच्चे प्रत्याशा में यानी कि प्रतीक्षा कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि उनके घरों से जो घोंसले हैं वहाँ से झांक रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कब हमारी माँ आएगी, कब हमें दाना चुकाएगी। और चिड़िया भी यही सोच रही है कि कब वह जाए, क्योंकि धीरे धीरे रात होने का समय है, समय बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, तो उसे लग रहा है कि कहीं मेरे मार्ग में कोई रुकावट ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए, तो मुझे अपने लक्ष्य तक यानी कि मुझे अपने बच्चों को दाना चुकाने वाला जो लक्ष्य है वो पूरा करना है, क्योंकि समय बीत रहा है। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही ध्यान आता है, जैसे ही चिड़िया को ध्यान आता है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे या घरों से घोंसलों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान जैसे ही आता है, उसके कदम जो धीरे धीरे हो गए थे वो अचानक से चंचलता यानी कि अचानक से तेजी पकड़ लेते हैं। परों यानी कि पंखों, उसके पंखों में अचानक से चंचलता यानी कि तेजी आ जाती है और वो तेज गति से उड़ने लगती है। किस गति से? तेज गति से उड़ने लगती है ताकि वह अपने बच्चों के पास शीघ्रता से पहुंच सके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, कहीं रात ना हो जाए और वो अपने बच्चों से बिछड़ ना जाए। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब देखिए कवि यहाँ कहते हैं कि भाई चिड़िया का तो लक्ष्य है,
चिड़िया के तो बच्चे हैं, उसके घोंसलों में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो अपने पंखों का जो वेग है, यानी कि अपने पंखों की जो गति है उसको बढ़ा सकती है। लेकिन मेरा कौन इंतजार कर रहा है? कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरा कौन इंतजार कर रहा है जो मैं तेज गति से चलूं? मेरा क्या लक्ष्य है? मुझे किसके पास पहुंचना है कि मैं अपनी जो चलने की गति है उसको बढ़ाऊं, अपने जीवन की गति को बढ़ाऊं? मेरा क्या है वहां पर? तो कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब होता है बेचैन, विकल का मतलब होता है बेचैन, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन हो रहा है? मैं हूं किसके हित चंचल, यानी कि चंचल यानी कि तेज गति होना, तेज गति से चलना। मुझसे कौन मिलने के लिए बेचैन है जिसके लिए मैं तेज गति से चलूं? मुझसे तो कोई मिलने के लिए नहीं है। कवि अपने मन में ये भाव व्यक्त कर रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल यानी कि धीरे, जैसे ही कवि के मन में यह भाव आता है कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई है ही नहीं, तो मैं किसके लिए अपनी गति को बढ़ाऊं? जैसे ही कवि के, देखिए चिड़िया के मन में क्या आया था कि उसके लिए कोई इंतजार कर रहा था, तो जो धीमी गति हो गई थी वो अचानक से तेज हो गई। अब कवि के साथ बिल्कुल उल्टा है, जो कवि तेज चल रहे थे लेकिन अचानक से उनके मन में जब ये भाव आया कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है? कोई नहीं है, मैं जिस घर में जा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो लक्ष्य है वहाँ मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। तो ये जैसे ही भावना कवि के मन में आती है तो कवि एकदम अपने कदमों को शिथिल कर देते हैं, यानी कि धीरे कर देते हैं। उनके जो चलने की गति है वो धीमी हो जाती है। यह प्रश्न, जैसे ही यह प्रश्न कवि के मन में आता है, शिथिल करता पद को, यानी कि पैरों को, उनके पैरों को ये शिथिल करता है, यानी कि धीमे कर देता है। कवि के कदमों को यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यानी कि कवि के कदमों को यह धीरे कर देता है। भरता उर में विहलता है, यानी कि उसके हृदय में विहलता यानी कि व्याकुलता का भाव भर देता है। बहुत ही भावुक हो जाते हैं कवि। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, लेकिन हमें हमारे ये संसार है, ये जो जीवन है बहुत जल्दी से समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमें अपने कदमों को उसी लगातार उस गति से ही चलाने हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर कवि का ये संदेश दिया गया है। तो ये था आज हमारा हरिवंश राय बच्चन जी नामक जो हमारा प्रथम पाठ है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी का, ये आज हमारा पूरा हुआ है। इसमें आज हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है, पाठ परिचय पढ़ा है, कवि परिचय पढ़ा है, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी है हमने, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा जो संकलित उनका जो 2 कविताएं हैं, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इनका भावार्थ पढ़ा है हमने। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं, आत्म परिचय के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये आज पढ़कर, व्याख्या पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तो अगली क्लास लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।